आप ये क्या कह रहे हैं? आप मुझे भी काम से निकाल रहे हैं? हाँ तो और क्या, तुमने खुद ही तो मुझे समझाया है और अब जब मैंने फैसला कर ही लिया तो तुम्हें नागवार गुजर रहा है। चलो शाबाश, छुट्टी करो, कहीं और जाके काम ढूंढो। चलो नहीं, मेरे पास तो कोई मुलाजमत नहीं है देने के लिए। और तुम मेरे कजन इब्राहिम के पास काम कर तो रहे हो, फिर मेरे पास क्यों चले आए हो काम के लिए? साहब, उन्होंने कल ही मुझे और अपने ड्राइवर नदीम दोनों को काम से निकाल दिया। अब मैं बेरोजगार हूँ, सुबह से काफी जगह काम ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला, इसलिए अब मजबूरन आपके पास आया हूँ। नहीं, नदीम को तो उसने काम से नहीं निकाला। अभी सुबह ही तो वो आया था उसके साथ मेरी तरफ कुछ सामान उठाने। क्या नदीम को काम से नहीं निकाला उन्होंने? आप सच कह रहे हैं? हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगा भला? तुम खुद जाकर नदीम से पूछ लो, बेशक वो बता देगा तुम्हें। अच्छा ठीक है जी। नहीं बिलाले, मुझे तो काम से नहीं निकाला साहब ने, मैं तो हूँ उनके पास। तो सिर्फ मुझे ही क्यों निकाला है उन्होंने? वो तो कह रहे थे कि तुझे और मुझे दोनों को ही निकाल रहे हैं। अब ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि सिर्फ तुझे ही क्यों निकाला है। शायद उन्हें तेरी कोई बात बुरी लग गई होगी। लेकिन मैंने तो कभी कोई ऐसी बात नहीं की जो उन्हें बुरी लगे। हमेशा हर हुक्म पे जी हजूरी की है। अब तो कहीं और मुलाजमत भी नहीं मिल रही मुझे, क्या करूँ मैं? हाँ भाई, मैं समझ सकता हूँ। तू ऐसा कर, उनके किसी जानने वाले की सिफारिश करवा ले, शायद साहब तुझे वापसी काम पे रख लें। हाँ ये ठीक है, मैं करता हूँ कुछ। बस तू फिक्र मत कर, अल्लाह खैर करेगा। इब्राहिम, क्या वजह? बिलाल को काम से निकाल दिया तुमने? कोई खास वजह तो नहीं थी शुएब भाई, बस मैं सोच रहा हूँ कि अनकरीब घर में कोई मुलाजमा ही रख लूंगा। चलो, जब तक मुलाजमा नहीं मिलती इस बेचारे को तो रख लो काम पर। इतनी जल्दी क्यों हटा दिया? चले जैसे आप कहें। वो आपके पास पहुँच गया है क्या सिफारिश करवाने? हाँ जी, मेरे पास ही आया हुआ है। गरीब बंदा है बेचारा, बहुत परेशान है। ठीक है, भेज दें आप उसे, मैं देख लेता हूँ। हाँ, बात हो गई है मेरी, चले जाओ तुम, वो रख लेगा तुम्हें। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी जाता हूँ। साहब, आपको मेरी ऐसी कौन सी बात बुरी लग गई जो आपने मुझे काम से ही निकाल दिया? पता है क्या है बिलाल, वो कहते हैं ना कि जब कोई किसी के लिए गड़ा खोदता है तो खुद उसमें गिरता है। तुमने तो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। क्या मतलब साहब? मैं कुछ समझा नहीं। इतने भोले तुम हो नहीं जितना बनने की कोशिश कर रहे हो। नदीम के बारे में तुमने कितनी गलत बातें की हैं, जबकि हकीकत में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम जानबूझ के इसको हटवाना चाहते थे, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। साहब मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। बस वो मेरा अपना भाई भी बेरोजगार था तो मैंने सोचा। इसीलिए तुमने सोचा कि उसके रिस्क पे लात मरवा के तुम अपने भाई को लगवा दोगे। मगर मत भूलो, रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है। तुम उसको निकलवाने चले थे और अपनी मुलाजमत से हाथ धो बैठे। अब ये माफी मुझसे नहीं बल्कि उससे मांगो जिसके बारे में तुमने इतनी गलत बातें की हैं। मुझे माफ कर दे नदीम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे मेरे किए की सजा मिल गई है। मैं आइंदा ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा। बिलाल, मैंने तुझे माफ किया। साहब, मेरे दिल में इसके लिए कोई मैल नहीं है, आप इसे रख लें वापस। वो कहते हैं ना, जो किसी के लिए गड़ा खोदता है खुद उसमें जरूर गिरता है। इस मैसेज को सदका जारिया समझ के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।